हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, राइट, हैंड आउट जिसका नाम है, उनके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये हमारा सर्कल जो कि 10 चैप्टर है, ये हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। ठीक है। सो आज हम इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। क्या क्या चीजें करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास आज का ओवरव्यू है बेटा। वैसे हम इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर्स 10, 5 शॉर्ट आंसर्स करने वाले हैं, एक केस बेस्ड स्टडी होगा और एक 3 आपके क्वेश्चंस रहेंगे लॉन्ग आंसर्स। इज दिस क्लियर। हम यहाँ पे आज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे। आपसे बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे बोला है बेटा व्रत के बारे में, आपसे ये कुछ 4 कथन दे रखे हैं। आपसे बोला है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले अगर कथन की बात करें तो किसी भी व्रत या किसी व्रत के किसी बिंदु पर अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ये तो करेक्ट है, ये तो सत्य है। कोई भी अगर हमारे पास एक बिंदु है, उसके ऊपर कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु के ऊपर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, और वो उसकी क्या बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। इसके लिए तो बहुत सारी उसमें छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये करेक्ट है। किसी व्रत के किसी भी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये भी सही है बेटा। देखो स्पर्श रेखा खींचनी है ना एक बिंदु पे, तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बेटा, उसके अलावा कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसके लिए जो व्रत को स्पर्श करते हुए एक जीवा किसी व्रत पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, बिल्कुल सही है। ये तो जीवा की डेफिनेशन ही होती है बेटा। जीवा क्या होती है, व्रत के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वही हमारे पास क्या होता है, जीवा। तो अभी हमारे पास बचा क्या, डी ऑप्शन बच गया, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्टली आंसर। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हो डी वाले को। अगर मैं यहाँ पे बोलूं किसी व्रत के अंदर से बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बेटा अगर कोई बिंदु व्रत के अंदर है तो उससे एक भी व्रत व्रत के ऊपर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। हाँ, उससे प्रतिच्छेदक रेखा या छेदक रेखा खींची जा सकती है, वो भी है इन्फिनिटी। ठीक है। हाँ, बाह्य कोई बिंदु है, व्रत के बाहर कोई बिंदु है, तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बट अंदर कोई बिंदु है तो उससे इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी यानी बहुत सारी जो हमारे पास अनेकों छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, ना कि स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा 0 खींची जा सकती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आता है। दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि एंगल TPQ आपको दे रखा है, TPQ 110 है, तो आपको POQ बताना है। आप मेरे को ये बताओ, जब भी स्पर्श रेखा जो होती है बेटा, स्पर्श बिंदु के ऊपर, मैं अगर यहाँ पे बोलूं, यहाँ पे देखना, ये एंगल जो OP जो है बेटा, OP जो होता है हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, OT के ऊपर। यानी कि केंद्र से आप बोल सकते हैं, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो डाला गया हमारे पास जो रेखाखंड है बेटा, वो हमेशा लंबवत होता है इससे स्पर्श रेखा के साथ। तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। यहाँ से जो कोण है OPT, ये आपका 90 डिग्री है बेटा। और आपको पूरा कोण दे रखा है, कोण OPQ या TPQ जो दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा था कितना, 110 डिग्री। तो आप यहां से बता सकते हैं कोण OPQ कितना होगा। कोण OPQ, ये वाला कोण कितना बचेगा, ये 90 है, तो ये बाकी का बचा बेटा कितना, 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा 20 डिग्री। और अगर ये 20 डिग्री है तो इसके सामने ये वाला भी 20 डिग्री का होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि दो इसकी जो भुजाएं हैं वो आपकी त्रिज्याएं बनती है। ठीक है, और त्रिज्या एक दूसरे के बराबर होती है, तो उसके सामने वाले कोण भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहाँ से 2 कोण आ गया आपके 20-20 डिग्री का। तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 180 में से एंगल POQ की अगर मैं बात करूं तो 180 में से आप घटा देंगे 40, जो कि आपका 140 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर करने का ट्राई करेंगे। ये हमारे पास है, दी गई आकृति में PQ वृत्त को O के केंद्र पर स्पर्श करता है, जैसा कि हमें दे रखा है। ठीक है, O के ऊपर स्पर्श कर रहा है। कोण AOB हमें दे रखा है बेटा 95 डिग्री। तो आपसे बोला है ABQ का मान बताओ। ABQ हमसे ये वाला एंगल पूछे,
तो हमें पूरा चीज पता है ना बेटा कि जो ओ बी है वो लंबवत होती है किसके ऊपर, क्यू पी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ए बी क्यू प्लस कोण ए बी ओ दोनों कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ से मैं ये वाले दोनों एंगल्स निकाल सकता हूँ, ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे बेटा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो यहाँ से जो एंगल ए बी ओ जो बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, ये 180 में से आप घटाओगे 95, ठीक है, और उसको 2 से भाग दोगे, क्योंकि दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा वो, इसलिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बचेगा बेटा कितना, 85/2, और 85 में 2 से डिवाइड करता है तो 85, 82, तो 85 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा बेटा 42.5 डिग्री। बट हमसे तो क्या पूछा है, हमसे ए ओ बी नहीं पूछा है, ए बी क्यू पूछा था। तो एंगल ए बी क्यू कितना होगा, ए बी क्यू 90 डिग्री में से 42.5 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह बनेगा हमारा 47.5। क्या सबको ये चीज क्लियर हुई थी? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पे आगे की चीजें देखे बेटा, क्लियर है तो आ जाओ नेक्स्ट पे देखिए। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करें। आपसे क्या बोला है, दी गई आकृति में पी ए पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है जिनका केंद्र ओ है और ए ओ आपको दे रखा है बेटा कितना है, ए ओ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से मैं इसको डायग्राम बना लू बेटा। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, आप मेरे को पहले ये बताओ, आपको ए बी साइड पूछिए ना, मैं ए बी को मिला देता हूँ। आप मेरे को बताओ, ये अगर 60 डिग्री है तो बेटा ये दोनों भुजा तो बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, इसलिए क्लियर। और ये एंगल 60 डिग्री है तो बेटा बाकी का 180 में से 180 में से हम 60 डिग्री घटाएंगे तो बचा कितना, 120, और 120 को दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, तो ये भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा और ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग सीधा सीधा ये हुआ कि ये जो ए पी बी जो बन रहा है ये हमारे पास क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं अतः ए पी बी समबाहु त्रिभुज। इज दिस क्लियर और नॉट? अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आपको बोला है समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जो एपी की जो साइड होगी वही आपकी एबी की साइड होगी। तो हम यहाँ से एपी की साइड कैसे निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे एक दूसरा वाला त्रिभुज बना देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं ओ से और इसको मिला लेते हैं बेटा ए से। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे ये दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा बेटा, ये 60 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री बचेगा, ये भी 30 डिग्री बचेगा। तो यहां से हम कोण त्रिभुज हम बात कर लेते हैं, त्रिभुज ए पी ओ से, ठीक है, त्रिभुज ए पी ओ से अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा बेटा, त्रिभुज एपीओ के अंदर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं बेटा, देखो ये आपका सीधा लंब है और ये 90 डिग्री था बेटा, इधर हमेशा 90 डिग्री होता है, आप सबको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पर्श रेखा के ऊपर केंद्र से डाला हुआ जो हमारे पास रेखाखंड होता है वो हमेशा लंबवत होता है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री है तो उसके सामने जो हमारी भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो बाकी की दो भुजाओं के बीच में रिलेशन किसका होता है, ये होता है बेटा हमारे पास टेन का, ठीक है। तो यहां से हम लगा सकते हैं टेन थीटा, टेन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, ये आपका एओ बटे पी ए के बराबर होगा। इस दिस क्लियर? तो यहां से टेन 30 का मान होता है बेटा 1/√3। एओ हमारे पास दे रखा था कितना है 5, और पी ए हमें निकालना है या एपी हमें निकालना था, तो जो एपी का मान जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपके पास 5। किसमें है ये, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और जो एपी है बेटा वही आपका ए बी बनेगा, अतः ए बी भी कितना होगा बेटा आपका 5√3 सेंटीमीटर। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बता सकते हो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। चलो देखो यहाँ पे,
अभी दिख रहा है वही इशारा है बेटा सबको। देखो इसके अगर मैंने बात की बेटा, तो यहाँ से दोनों साइड्स क्या है बेटा, बराबर है। जो एपी है बेटा वो किसके बराबर है, एबी के बराबर है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट है? आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एबी साइड है वो कितनी आ जाएगी बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो। आपसे बोला है दी गई आकृति में त्रिभुज का परिमाप जो है वो आपको दे रखा है बेटा 38 सेंटीमीटर। आपको पूछा है यहाँ पे एपी की लंबाई याद कीजिए, एपी और एपी। मैंने आपको एक चीज बताई हुई है पहले भी कि बाह्य बिंदु से खींचे गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो दोनों बराबर होती है। तो बेटा आप मेरे को ये बता सकते हैं, जो ये बी आर है ये बीपी के बराबर है, तो ये 6 है तो बेटा ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये 8 होगा, और ये x है तो बेटा ये भी x होगा। अब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 6 + 6 12, 8 + 8 16, और ये x + x 2x। ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 38 के बराबर होना चाहिए। और ये हो जाएगा आपका कितना, 28 + ट्वाइस ऑफ x = 38। ये 28 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बेटा 28 38 में से घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। और 10 में जब मैं 2 से भाग दूंगा तो x का मान यहाँ से आएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें से पूछी थी बेटा, एपी की जो लंबाई है वो क्या है, एपी की लंबाई हमने x मानी थी, तो x कितना है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। किसी भी को भी कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करने। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करो। किसी वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये जो अभी का कथन है बिल्कुल सही है कि किसी भी वृत्त के व्यास के ऊपर अगर मैं खींचूंगा तो आपको पता है ना कि सेंटर से, केंद्र से जो खींचे गए स्पर्श रेखा के ऊपर डाली गई जो भी रेखा खंड है बेटा वो लंबवत होता है। तो 90 डिग्री ऊपर बनाएगा, 90 डिग्री नीचे बनाएगा, 180 डिग्री बन गया। इसका मतलब क्या है, वो दोनों हमारे पास सहअभाज्य बोल रहा हूँ बेटा, को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। और उन दोनों का योग अगर 90 90 + 180 हो गया तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी दोनों की दोनों रेखा। व्यास के ऊपर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के बेटा लंबवत होती है। बट तर्क को अगर मैं देखूं, किसी वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। बिल्कुल सही है, तर्क भी सही है, बट क्या ये तर्क इसकी व्याख्या करता है? तर्क बेटा अलग है, एक रीजन अलग है उसका। ये वाला कथन भी सही है, वो वाला कथन भी सही है, बट ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा है, बट इसके कारण नहीं है कि वो वृत्त की जीवा, जो वृत्त का व्यास है उसके ऊपर खींचे गए जो दोनों के दोनों स्पर्श रेखाएं है वो लंबवत होती है, या लंबवत नहीं, दोनों के दोनों समांतर होती है। तो वो इसके रीजन नहीं है, तो इसका प्रॉपर रीजन नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों अभिकथन सही तो है, बट वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलो अगले वाले पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला हमारा क्वेश्चन है ये, इसको एक बार देखो, आंसर देने का ट्राई करें। आपसे क्या बोला है, वो एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है, और आपको बीओसी दे रखा है, आपको 80 डिग्री, आपको ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री। तो हमें पता है कि ये वाला कोण भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्यों, शीर्षा विमुख कोण है बेटा, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो 80 डिग्री। बताओ अगर इधर 80 बन रहा है तो इधर भी 80 बनेगा प्रतिच्छेद। अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी, ए बी जो साइड है, ये साइड है जो, ये आपके बराबर है इसके बराबर है। तो आप मेरे को बताओ ये वाले एंगल्स कितने बनेंगे। ये 80 है बेटा, तो 180 में से मैं 80 को घटाऊंगा, बनेगा हमारे पास 100। यानी कि इन दोनों ए और डी का कोणों का योग कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। और 100 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये भी आपका 50 डिग्री बना, और ये भी आपका 50 डिग्री। इज दिस क्लियर और नॉट? अब आपसे ये पूछा है कि जो ओ डी ए है और ओ बी सी है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कैसे ट्राइंगल्स है, एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखते हैं। आप मेरे को बताओ, आप सबने एक चीज पढ़ी है, एक ही जीवा द्वारा किसी भी वृत्त खंड के ऊपर बने हुए जो सारे कोण होते हैं बेटा बराबर होते हैं। तो आप एक सेकंड के लिए इस वाली जीवा को देखो, या फिर इस वाली चाप को देखो, एसी चाप।
एसी चाप कौन कौन से कोण बना रही है? एसी चाप बेटा ये यहाँ पे ये 50 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 50 डिग्री। सेम अगर मैं बोलूं बेटा ये ऊपर वाला, देख लो, ये जो बीडी हमारे पास ये वाली जो चाप है, ये चाप यहाँ पे अगर 50 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी कितने का बनाएगी बेटा? 50 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल्स बराबर है, तो इनकी दोनों साइड्स की अपोजिट साइड भी क्या रहेंगी बेटा? बराबर रहेंगी। इज दिस क्लियर? यानी कि दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे है? समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है और तीनों के तीनों कोण भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप त्रिभुज भी होंगे। तो आप यहां से बोल सकते हैं समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समरूप त्रिभुज होंगे एक दूसरे के। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलूंगा अगले। इसकी कोई मैं व्याख्या नहीं लिख रहा हूँ बेटा, पूरा लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें यहीं पे अंडरस्टैंडेबल है, और हमारे पास एमसीक्यू है, तो आपको भी इसी टाइप से करके आना है क्वेश्चन, ना कि हमें उसको पूरे को लिखना है कि कौन ये वाला ये है, ये वाला ये है। ठीक है, इसको इजीली तरीके से यहीं पे हैंडल करो, आंसर निकालो, खत्म करो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज? अगर क्लियर है तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगले वाला क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन, इसको पढ़ो, आंसर मिलेगा, ट्राई करो। दिए गए आरेख में पीए वृत्त स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र ओ है, और ओपी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आपको बताना है एपी। बेटा आपको बताया कि जब भी स्पर्श रेखा से हम डालते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो वहां से हम क्या लगा सकते हैं? हम यहाँ पे हम रेशियोज लगा सकते हैं। ठीक है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब है। ठीक है, ये हमारे पास रेशियोज दे रखे। तो हमसे पूछा क्या है? एपी पूछा है। एपी, एपी क्या है बेटा? ये वाली साइड। और हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है ओपी। तो ये हमारा 90 डिग्री है। ये हमारे पास इस रिस्पेक्ट में बेटा ये दे रखा है क्या? कोण। तो बेटा आपको बताया ना, ये तो कर्ण होगा ना, ये कर्ण है, और इसके साथ में जो ये भुजा है ये आपका आधार होगा। और आधार और कर्ण में रिलेशन किसका होता है? हमें कर्ण दे रखा है, आधार पूछा है, रिलेशन किसका है? रिलेशन होता है कोस का। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं बेटा कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना था? तो आधार हमें निकालना है एपी, और कर्ण है बेटा ओपी, जिसका वैल्यू है बेटा 10। तो यहाँ से कोस 30 डिग्री लिखेंगे। कोस 30 डिग्री बराबर एपी कितना था बेटा? तो एपी हमें निकालना है, और ये है हमारे पास 10। इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2, और ये 10 इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो एपी का मान कितना आ गया बेटा यहाँ पे? या पी है या एपी, कुछ भी बोलो। यहाँ से 2 से भाग देंगे जाएगा 5 बार, तो एपी जो होगा बेटा ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। आई होप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखो। वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। वृत्त के व्यास के समांतर होती हैं। अभी इसी के बेसिस के ऊपर एक हमने वो किया है। देखो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, आपको एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास कोई वृत्त है, राइट? इसका कोई भी एक खींच लेते हैं हम व्यास। ये हमने व्यास खींचा, ठीक है बेटा। और यहां से इनकी जो स्पर्श रेखाएं बनेंगी, हमने एक स्पर्श रेखा ये खींच दी बेटा, ठीक है। ये अभी स्पर्श रेखा नहीं है, अब स्पर्श रेखा। एक और स्पर्श रेखा खींच देता हूं मैं, ये देखो, इस बिंदु पे टच कर रही है बेटा। अब आपको पता है कि ये अगर हमारे पास केंद्र से जाएगा, व्यास हमेशा किससे जाता है? केंद्र से। और केंद्र से डाला गया जो रेखाखंड है वो हमेशा स्पर्श रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। तो बेटा ये और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अगर लंबवत है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समांतर। तो बेसिकली ये क्या हो जाएंगी? हमेशा क्या होती है? समांतर होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, आगे ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। दिए गए आरेख में पी बाहरी बिंदु पी से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा है। केंद्र ओ है और हमारे पास ओपी भी 115 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है एपीओ। एपीओ वाला एंगल बताना है बेटा, ये वाला कोण बताना है। यहीं पे सोल्व कर सकते हो, यहीं पे। आपको पता है स्पर्श रेखा के साथ में ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं।
और ये बाह्य बिंदु, बाह्य कोण प्रमेय से हम बोल सकते हैं। जो 115 डिग्री है, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ बराबर है कोण पी ओ बी के। ये हमें 90 डिग्री दे रखा था, तो ए पी ओ जो बनेगा वो बन जाएगा बेटा, ये है 115, 115 माइनस 90, और कोण ए पी ओ कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई भी डाउट है बेटा तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करने। ठीक है, ये सबको समझ में आया ये वाला, क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये, इस वाले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। एक व्यास ए बी के एक छोर ए पर, व्यास की लंबाई 2r नहीं है, राइट, पर त्रिज्या r 13 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास x से y है। मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, जैसे थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। एक वृत्त है, राइट, इस तरीके से कोई वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है आपको दे रखी है बेटा, इस पर वो है 13, और इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा आपने खींची इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये स्पर्श रेखा हमारे पास कौन सी है, तो ये है हमारे पास एक्स ए वाई। ये ए बिंदु इसका स्पर्श बिंदु है, इसका जो हमारे पास ये केंद्र मान लो, ठीक है। और आपसे बोला है ए से लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मतलब कि बेटा आपका 13 सेंटीमीटर का तो ये है वृत्त, और 13 के बाद आगे भी चलेगा वो। यहाँ पे लंबवत खींची गई स्पर्श रेखा के जो लंबवत है बेटा, हमें पूछा है जीवा, ये हमारे पास एक जीवा है, तो इस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी, यही बोला है बेटा। आप मेरे को बताओ, ये 18 सेंटीमीटर है तो 13 सेंटीमीटर तो ऊपर ही हो गया, यहां से यहां तक बेटा त्रिज्या है उसकी, और बाकी का कितना बचा, 13 में 5 जोड़ते हैं तब होता है 18। तो इस केंद्र से ये यहां से इस जीवा के बीच की जो दूरी है ये कितनी है, 5, और ये भी हमेशा जीवा के ऊपर लंब डलता है बेटा। किसी भी वृत्त से जीवा के ऊपर डाला गया जो रेखाखंड है वो भी क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है बेटा, और उसको समद्विभाजित भी करता है, समान 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो आप यहां से बोल सकते हैं, जैसे यहां से अगर मैं इसको मिलाऊं, ये हमारे पास एक और अगर आ जाएगी, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है बेटा, तो ये भी 13 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसकी जो ये वाली भुजा है एक्स को निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बोलूं बेटा, तो 13 का जो वर्ग होगा वो आपके 5 के वर्ग प्लस x के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ से 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटा देंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और 13 का स्क्वायर होता है 169, में से 25 घटेगा, ये आपका 144 होगा, 144 होता है बेटा 12 का वर्ग, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। बट हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे पूछा है बेटा वो जीवा, तो जीवा किसके बराबर होगी, वो जीवा होगी आपकी दुगुना ऑफ x के बराबर, तो 2 गुणा 12 कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर तो कंप्लीट होता है बेटा, जितने भी हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब बाकी का डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन, बाय बेटा।